जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम केचुआ के बारे में बात करते हैं। आपने सुना ही होगा केचुआ किसान का मित्र होता है, लेकिन क्या किसान जो है केचुए का मित्र होता है? इसके बारे में सोचने का विषय है। केचुआ तो किसानों के लिए बहुत सारा काम कर सकता है या करता है, लेकिन किसान केचुए के लिए क्या कर रहा है? कीटनाशक डाल देता है, केचुआ समाप्त हो गया। और जब केचुआ समाप्त ही हो जाएगा तो हमारे लिए मित्र कैसे बनेगा? तो दोस्तों, केचुए के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि केचुआ हमारा कैसे मित्र है, क्या क्या मेरे लिए काम करता है और हमारी फसलों के लिए क्या क्या उपलब्ध कराता है। दोस्तों, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि केचुआ हमारे लिए कितना अच्छा मित्र कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसके जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, केचुआ किसान का मित्र है और क्यों मित्र है इसके बारे में ही हम लोग जानते हैं। खेती में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने तथा मिट्टी को भुरभुरी बनाकर हवा का संवहन बढ़ाने में केचुआ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्यतः केचुआ दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैविक कचरा खाने वाला और मिट्टी खाने वाला। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु जैविक कचरा खाने वाले केचुए का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एसिना फेटिडा। ये लाल रंग के साथ आकार में छोटे होते हैं, जबकि मिट्टी खाने वाले केचुए साधारणतः आकार में बड़े होते हैं। इनकी कई प्रजातियां हैं जो कि मिट्टी के सतह से लेकर 15 फीट गहराई तक निवास करती हैं। यानी कि 15 फीट गहराई तक किसान किसी हल या किसी भी रोटावेटर से तो जुताई नहीं किया जा सकता है, लेकिन केचुआ अगर हमारे खेतों में है तो 15 फीट तक गहराई तक ये जो है रहते हैं और हमारी मिट्टी को जो है हवा का संवहन को बढ़ाते हैं मिट्टी में और मिट्टी को भुरभुरा भी करते हैं। मिट्टी में उचित आर्द्रता होने पर तथा सतह पर गाय या नए जानवर के गोबर व गौमूत्र से निर्मित घोल के प्रयोग से जो है इन मिट्टी खाने वाले केचुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार 1 एकड़ में अरबों केचुए हो सकते हैं। केचुए मिट्टी की विभिन्न सतहों से मिट्टी खाकर पचाकर उसे मल यानी कि वर्मी कास्ट के रूप में खेतों में सतह छोड़ जाते हैं। यदि 10% केचुए भी सक्रिय हैं तो 1 घंटे में 30 किलोग्राम तक वर्मी कास्ट खेतों की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, फास्फेट, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्व इसमें पाए जाते हैं और घुलनशील अवस्था में होते हैं, जैसे पौधा तुरंत ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से केचुओं द्वारा मिट्टी की सतह से 15 फुट तक के पोषक तत्व खेत की ऊपरी सतह पर उपलब्ध हो जाते हैं। जब ये केचुए मरते हैं तो इनके विघटन से भी सभी प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। साथ ही साथ केचुओं की गतिविधियों से मिट्टी भी भुरभुरी होती है, जिससे इसकी क्या होती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है तथा हवा का संचार बढ़ जाता है। ये सभी परिस्थितियां जो है सूक्ष्म जीवों के प्रजनन एवं विकास के लिए आदर्श होती हैं। इस प्रकार से खेती में केचुए, सूक्ष्म जीवाणु तथा जैविक पदार्थों के समन्वित प्रक्रिया के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में फास्फेट की आपूर्ति होती है और इसके अलावा फसलों के अन्य तत्व भी ये उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, केचुए तभी खेतों में उपलब्ध होंगे जब खेतों में कार्बन ज्यादा होगा, कंपोस्ट होगा, गोबर की खाद डाली जाएगी तो केचुए बहुत ज्यादा होंगे। तो दोस्तों, केचुआ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आपने जाना ही, क्योंकि ये जुताई से लेकर खाद तक सभी कुछ हमारे लिए काम करता है। और जब मर जाता है यानी कि मरने के बाद भी वो पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और वो भी हमारी फसलों में काम करते हैं। यानी कि उसके जिंदा रहते और उसके मरने के बाद भी केचुआ किसानों के लिए यानी कि फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई, केचुए के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो आप जान लें कि केचुआ वास्तव में किसानों के लिए यानी कि फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम किसान भाई कोशिश करें कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा केचुए पैदा हों और सक्रिय हों, जिससे हमारी खेती में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सके और अच्छी फसलें हम उगा सकें। और ख़ास बात दोस्तों, इसमें हमें केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं। केमिकल डालेंगे तो केचुआ बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, यानी कि खेतों में उपलब्ध नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये तो रही केचुए के बारे में इसी जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।